हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर देवता सदैव आपके घर में विराजित रहें। उनकी कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा की विधि बिल्कुल आसान होगी, बहुत ही सरलता से प्रत्येक व्यक्ति इसे कर पाएंगे। और पूजा हम करें षोडशोपचार विधि से। षोडशोपचार विधि में कोई आपको सामग्री अलग से अधिक नहीं लगती है और सामग्री वही होती है, बस उसे अगर हम सही तरीके से अर्पित करते हैं, सही तरीके से पूजा में प्रयोग करते हैं, तो उसे षोडशोपचार विधि कहते हैं। और महालक्ष्मी की पूजा, क्योंकि हम दिवाली पर विशेष पूजा करते हैं, इसलिए महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, इस दिन विशेष रूप से षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, पुष्प, अक्षत हम रोज ही अर्पित करते हैं। आज कुछ विशेष विधि से पूजा बिल्कुल आसान होगी करना, और आसान तरीके से बात करेंगे। आपको आनंद का अनुभव भी होगा, और जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नवरात्रि में आप मेरे साथ पूजा करते हैं, या फिर दीपावली पर जो पूजा करते हैं, उन्हें पता है कि इस पूजा से कितना लाभ होता है। तो आप सब जो अगर नए दर्शक हैं, तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और इसी विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपके लिए उपयोगी हैं। अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि किसी की मदद हो सके। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो जब आप पूजा करते हैं, जिस भी स्थान पर आप माँ की चौकी लगाना चाहते हैं, वहाँ पर पहले साफ सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए उस जगह को। और फिर उस स्थान पर लकड़ी का पाटा बिछाइए या चौकी बिछा लीजिए। उसके ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछाइए। अब इस चौकी पर आपको महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को विराजित करना है। अगर आप लेकर आए हैं, नई मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, तो उसे स्थापित कर लीजिए, या फिर आपके पास पहले से है उसे विराजित कर सकते हैं। पीतल अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, जैसे कि आपके पास पीतल की या चांदी की है, लेकिन फिर भी अगर आपने मिट्टी की मूर्ति भी, विग्रह भी लेकर आए हैं, तो लक्ष्मी गणेश का तो उनकी भी स्थापना आपको करनी है वहीं चौकी पर। और जो पीतल या फिर चांदी की मूर्ति आपके पास पहले से है, उनकी भी स्थापना कीजिए। एक धातु की, एक मिट्टी की आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पुरानी वाली जो मिट्टी की मूर्ति है आपके पास, उन्हें हटा दीजिए, और जो नए लक्ष्मी गणेश आए हैं, उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश, अगर आप नए लेकर आए हैं तो उनकी स्थापना करेंगे, नहीं तो जो प्रतिवर्ष आप पूजा कर रहे हैं उनकी करते रहें, उन्हें स्थापित करेंगे। उसके साथ ही अगर आपके पास कुबेर देवता की छोटी सी फोटो हो या फिर मूर्ति हो, तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुबेर देवता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री है एकत्र करके चौकी के पास रख लीजिए, और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब करना है आपको शुद्धिकरण। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास के पूजा की सामग्री के ऊपर, सबके ऊपर शुद्ध जल, गंगा जल में से जल के छींटे देकर उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद आपको आचमन करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस उच्चारण के साथ आप 3 बार शुद्धिकरण कर लीजिए। इस प्रकार से 3 बार करने के बाद आप संकल्प अवश्य ही लीजिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं बताते रहती हूँ। संकल्प अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लीजिए, साथ ही एक सिक्का ले लीजिए। उसके बाद माता रानी से, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने नाम, गोत्र, यश, स्थान आदि को बोलते हुए, समय, तिथि आदि बोलते हुए, अपने पूजा का जो उद्देश्य है उसे बोलते हुए माँ की प्रीति प्राप्त करना है या उनका स्थिर वास प्राप्त करना चाह रहे हैं, संकल्प ले लीजिए इन सब बातों को बोलते हुए, और सारी चीज़ों को भगवान के, माता के चरणों में स्थापित कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आचमन आप करते हैं दोस्तों, तो अंत में थोड़ा सा हाथ लेकर जल छोड़ देना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर। इस प्रकार से हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा का प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपके सामने में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब आप, जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाती, आसन पर से उठना नहीं है, उठना नहीं चाहिए। पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्र करके अपने पास रखिए, या फिर कोई आपके आसपास हो तो सारी सामग्री आपको देता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है।
तो आपको एक पात्र लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का या पीतल का, जो भी है आपके पास ले सकते हैं। उस पात्र में आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प डालकर, लौंग, इलायची डालकर और आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको रखना है पंच पल्लव आम का, या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, रख सकते हैं पंच पल्लव के लिए। और उसके ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना है, मतलब कि एक कोई पात्र लेना, प्लेट लेना है, उसमें आप चावल या कटोरी लेनी है, चावल भर दीजिए। पूर्ण पात्र लेना है, पूर्ण पात्र में आप चावल जो रखेंगे वो टूटा हुआ नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलश के ऊपर पंच पल्लव के ऊपर रख दीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी ये कलश अधूरा है, इसके ऊपर हमें करना है गणपति की स्थापना। तो एक लीजिए आप सुपारी, उस सुपारी में कलावा लपेट लीजिए और गणपति मानकर कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उसी के ऊपर इस सुपारी को रख दीजिए। भगवान गणेश की स्थापना हो गई और अब उनकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से या षोडश विधि से। सुपारी के ऊपर ही आपको थोड़े से जल छींटे देने हैं। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति के पूजन कर लीजिए। कलश देवता की पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करके कलश देवता की पूजा कर लीजिए। कलश देवता और गणपति की पूजा हो गई, अब स्थापना भी हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। लेकिन जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो अवश्य ही नवग्रह की शांति करना होता है। नवग्रहों का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कोई भी विशेष पूजा हो तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वहीं पर स्थापित कर लीजिए और उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके नवग्रहों का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर और नवग्रह बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए। उसी प्लेट में अपनी नामिका उंगली से, रोरी से या फिर चंदन से 9 बिंदियां लगा लीजिए। अब यह आपने नवग्रह का निर्माण कर लिया। अब अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप मंत्रों के द्वारा, नहीं तो आप सभी ग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इस प्रकार से सभी ग्रहों के नाम लेते हुए अपने प्लेट पर बिंदियां लगाई हैं, उनके ऊपर अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कर दीजिए। अब आपने नवग्रहों की पूजा कर ली। अब मान लीजिए कि आपको नवग्रह के नाम नहीं आते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए ओम नवग्रह देवता भयो नमः, ओम नवग्रह देवता भयो नमः। इस मंत्र के साथ एक ही बार में आप इस मंत्र को बोलते हुए और बीच में थोड़े से अक्षत पुष्प रख दीजिए। सबके लिए आपने नवग्रह पूजन कर लिया। अब इसके बाद प्रारंभ होगी महालक्ष्मी की पूजा। नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा ना तो संपूर्ण होती है और ना ही हो सकती है। तो यह 2 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिएगा। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की, नया विग्रह, उनकी आप पूजा करेंगे या फिर जो भी आपके पास विग्रह स्थापित है वहां पर, जैसे कि पुराना विग्रह भी तो हम हर साल पूजा करते हैं उन्हीं की। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर जो हमने स्थापित किया है उनकी विधि विधान से को हमें पूजा करना है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो स्नान करवाएंगे। फिर आपके पास विग्रह धातु का है तो, और धातु का विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे देंगे, पंचामृत से के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र आप चाहे तो पीले रंग के वस्त्र भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास नया वस्त्र है लेकर हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित कीजिए, पहना दीजिए, उन्हें धारण करवा दीजिए। और अगर वस्त्र नहीं पहना रहे हैं तो ऐसे में कलावा तोड़कर कलावे में से 2 टुकड़े लेकर वस्त्र और उपवन, मतलब कि जनेऊ का भाव करते हुए लक्ष्मी जी और गणेश जी को अर्पित कीजिए। और इसके बाद यज्ञोपवीत का, मतलब जनेऊ को भी गणेश को पीले रंग का अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत भी नहीं है तो आप कलावे से ही तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। यज्ञोपवीत क्या होता है, देखिए, यज्ञोपवित्र जनेऊ होता है, मतलब जो भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है या फिर जो भी देवी देवता होते हैं उनको यज्ञ पवित्र जरूर अर्पित किया जाता है। तो वैसे तो पूजा की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावे में से तोड़कर ही यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अभिषेक करा दी, वस्त्र अर्पित कर दी, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, अब आपको इत्र लगाना है और इत्र के बाद आपको तिलक लगाना है। तो भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए, भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक कीजिए। पीला सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है और अक्षत भी तिलक के ऊपर में भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। तो जरूर कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए
लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप माँ को सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आप सिंदूर से तिलक मत कीजिएगा माँ को। फिर आप अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास हैं, सभी चीजें एक एक करके भगवान गणेश को, महालक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। आंकड़े के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, सफेद आंकड़े के पुष्प। महालक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई भोग के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को सफ़ेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं, दूध से बनी हुई मिठाई तो आप उन्हें भी स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। और दीपावली है तो आज घर में खीर अवश्य बना लीजिएगा, खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो खीर घर में अवश्य बने, इस बात का आप ध्यान रखिए। और फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध है, इस समय फल आपके पास उपलब्ध है, अर्पित कीजिए। फिर अनार माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए, वो भी अनार के दाने निकाल कर आप अनार को साफ कर लीजिए और सिर्फ दाने किसी पात्र में रख लीजिए, माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। और सेवन और बेसन को बहुत शुभ माना जाता है, तो बेसन की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और माँ लक्ष्मी को भी अर्पित कीजिए। भगवान कुबेर को भी बेसन की मिठाई का ही भोग आप लगा सकते हैं। प्रयास कीजिए कि घर में बेसन की भी मिठाई या फिर बन सकती है तो बना लीजिए, नहीं तो आप इसी प्रकार से दुकान से ला सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूध की मिठाई भी जरूर होनी चाहिए, फल चाहिए, जो भी चीज़ें आपके पास में उपलब्ध हैं, इन सभी चीज़ों को भोग स्वरूप में सभी देवी देवताओं को चौकी पर विराजित हैं, सबको अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। और भगवान कुबेर को भी, क्योंकि जब हम भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता अवश्य अर्पित किया जाता है, तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर और भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे वहीं पर चौकी पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं अर्पित कीजिए। जहाँ आपने भोग लगाया है वहीं भोग के पास ही रख दीजिए। भगवान गणेश, महालक्ष्मी और कुबेर देवता सबके लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख लीजिए। बाद में इस पैसे को किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं जो कि आपने दक्षिणा स्वरूप अर्पित किया है। इसके बाद आप भोग अर्पित कर लेते हैं तो थोड़ा सा जल अर्पित करके आचमनी कर लीजिए। हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर वहीं पे जहाँ पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया है अर्पित कर दीजिए। यह मन में भाव करते हुए कि पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो, कोई भी सामग्री कम या ज्यादा हो गई हो, तो इसके लिए सर्वभावे अक्षता निह समय समर्पण यामी, मतलब किसी भी चीज के अभाव में अक्षत आपको अर्पित कर रही हूँ या रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रार्थना करना है भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। मेरे जीवन में आपने आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मुझे मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से मेरे घर में वास करें, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से भूल चूक हुई हो तो आप उसे क्षमा करें। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की, भगवान गणेश की पूजा की, इसी प्रकार से कुबेर देवता, माँ सरस्वती या फिर माँ काली या फिर माँ दुर्गा, जिनको भी आपके चौकी पर स्थान मिली है, स्थापना की है, सबकी पूजा आप कर सकते हैं। और दीपावली की रात्रि में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों के रूपों में पूजा करनी चाहिए, पूजा की जाती है, ताकि हर प्रकार से, हर संकट से हमारी रक्षा हो और हमें हर प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर कीजिए भगवान गणेश की, फिर माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। और भगवान गणेश की आरती करने का यह मतलब नहीं होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी की आरती करने का मतलब होता है कि उनकी विदाई करना। ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी की आरती इस भाव को मन में रख कर की जाती है कि माँ लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो जाइए। और
या फिर विराजित हो गई हैं। अब आप मेरे घर में ही हैं, मैं हर समय आपकी आरती करूंगी, पूजा करूंगी। सो अब आप मुझ पर कृपा करके मेरे घर में ही सदैव इस प्रकार से मन में भाव करके हम आरती करते हैं। तो दीपावली की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो आरती आपको जरूर करना है और इसके बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। आप अपनी इच्छा से या फिर इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आज की रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जप में ही बीते। मंत्रों से ही सिद्धि मिलती है दोस्तों, बिना मंत्रों के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो वहीं पर अगर आप धन वर्षा की पोटली सारी बनाना चाहते हैं तो सारी सामग्री रख लीजिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद एक पात्र में करके पोटली की सारी सामग्री महालक्ष्मी के सामने रखिए और वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं, जैसे कि महालक्ष्मी के ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जो भी मंत्र आप अपना चाहते हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से अधिक संख्या में जपने का प्रयास कीजिए। मतलब कम से कम 11 माला, 21 माला या फिर 31 माला, जितना आपसे बन सके आप जरूर रात्रि में कीजिए। माँ लक्ष्मी देने के लिए तत्पर हैं। आपको अब आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप कितने मंत्रों का जप करते हैं, कितना महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और कितना आप अपने लिए महालक्ष्मी से पाते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। तो पूरे भक्ति भाव से आज की रात्रि को समर्पित कर दीजिए महालक्ष्मी को और विश्वास कीजिए जितना आप चाहेंगे उससे कहीं ज़्यादा महालक्ष्मी आपको दे सकती हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, संकल्प लेना तो जरूर ही संकल्प लीजिएगा। उसके बाद अपने हाथ में जो भी विधि विधान है उसे पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर विधि विधान से पूजा करने के बाद आप कुबेर देवता की पूजा करेंगे। और पूजा कर रही हूँ इस प्रकार से आप बोलते हुए संकल्प में आप वहीं पे समर्पित कीजिए कि आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए, आपका प्रसन्नता हेतु ये पूजा कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपको पूजा प्रारंभ करना है दोस्तों। ये बात ध्यान रहे कि संकल्प अवश्य ही लेना और उसके बाद फिर पूजा प्रारंभ करना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बिना संकल्प के पूजा का उतना फल हमें नहीं मिलता है जितना कि संकल्प लेने के बाद मिलता है। और धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है, आपको इसकी सारी विधि चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और वहीं से जानकारी लेके आप पोटली बना सकते हैं और उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से पोटली माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी आने वाले वीडियो में। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पे मिलते रहे। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।